Champions, Namaskar. I hope all of you are well. Today I am going to discuss a very most important concept. Actually, ये concept each and every एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है. मैं गारंटेड कह सकता हूं कि चीजें एक एक क्लियर होंगी. दोस्तों, एडवाइस एंड एडवाइसेस अक्सर एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एडवाइस का हम यूज कहां पर करें और ADVICS का यूज कहां पर करें. और यहीं पर दोस्तों मेरे पास एक वर्ड और है, ADVISE. एक्चुअली दोस्तों दैट इज अ वर्ब. अब इसकी तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा. इसका मीनिंग सब लोग जानते हैं, सलाह देना होता है. यहां पर पहले से दोस्तों गिव ऑलरेडी ADVISE के अंदर होता है. मतलब अगर आप किसी भी सेंटेंस में ADVISE का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको गिव लगाने की नीड नहीं होती है. मैं अक्सर कहता हूं आई एडवाइज हिम, तो यहां पर ADVISE की मैं बात कर रहा हूं. इसकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा ईडी लगाकर. वैसे भी कोई वर्ब होता है तो उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम लोग ईडी लगाकर बनाते हैं. क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर अगर किसी भी नाउन का हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो मैक्सिमम हम लोग एस और ES लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं. क्लियर भी है. अगर दोस्तों मैं बात करता हूं बॉय, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि सर बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है. चलिए मान लेते हैं. यहीं पर दोस्तों अगर मैं आपके पास एक वर्ड लिख रहा हूं गर्ल, तो आप क्या कहेंगे, गर्ल्स होगा. दोस्तों यही नहीं, अगर मेरे पास एक वर्ड है बैच, तो बैच का प्लूरल आप लोग मुझे कहेंगे क्या होगा, बैचेज होगा. जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली यार या तो एस लगाकर या ES लगाकर प्लूरल बना देते हैं. और वहां पर आपको बहुत इजी वे में दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि यार ADVIC का प्लूरल ADVICS होना चाहिए. दोस्तों बिल्कुल भी नहीं. सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मैं बताने वाला हूं. ADVISE एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है. और दोस्तों जो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें S या ES लगाकर आप कभी भी उनका प्लूरल नहीं बना सकते. तो अगर अनकाउंटेबल नाउन में जनरली हम लोग S और ES लगाते हैं ना, तो दोस्तों या तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं या मीनिंग चेंज हो जाता है. अब यहीं पर समझिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जो मीनिंगलेस हो जाते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं दोस्तों जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो एडवाइस का मतलब हम सब लोग जानते हैं सलाह. देखिएगा दैट इज अ नाउन, ये अपने आप में नाउन है. एडवाइस का मतलब क्या है दोस्तों, सलाह, अपने आप में क्या है, नाउन है. और ADVISE का मतलब क्या है, सलाह देना, जो अपने आप में क्या है, वर्ब है. अगर आपको ये ADVIC यूज करना है तो उसके साथ आपको गिव और टेक लगाना होगा, लेकिन ADVISE के साथ आपको गिव का और टेक का नीड बिल्कुल भी नहीं है. अब यहीं पर बात करते हैं कि सर क्या ADVICES कोई वर्ड होता है या नहीं होता है. बिल्कुल होता है. दोस्तों मैं फिर रिपीट कर दूं, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन में S या ES लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनता, या तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं या उनका मीनिंग चेंज हो जाता है. एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रिकेज, पोस्टेज, लिकेज, वार्ड, इक्विपमेंट, मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, वी हैव मैनी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स. ओके, तो अगर हम उनमें S लगाएंगे या तो मीनिंगलेस या मीनिंग चेंज. तो यहां पर जरा मेरी पूरी बात को अच्छे समझिएगा. एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसमें S लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा दोस्तों, मीनिंग चेंज हो जाएगा. दैट इज द प्लूरल ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्चुअली इंफॉर्मेशन का प्लूरल, आपके पास इंफॉर्मेशंस नहीं होता दोस्तों, मेरी बात को बहुत अच्छे समझेंगे. एक्चुअली इंफॉर्मेशन का जो प्लूरल होता है, या तो हम इंफॉर्मेशन का प्लूरल पीस लगाकर या स्लाइस लगाकर या टाइप लगाकर बनाते हैं. पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम लोग कहते हैं आई हैव 20 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. या फिर दोस्तों इंफॉर्मेशन का प्लूरल देखिए, मैंने यहां पर क्या बताया आप लोगों को, सूचनाएं. अब देखिए अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, एडवाइसेस, सूचनाएं. इंफॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर है. अगर इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता है तो वो एडवाइसेस होता है. इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. लेकिन एडवाइस देखिए, सलाह, हमें अगर किसी को एक से ज्यादा सलाह देनी है, 2 सलाह, 3 सलाह, 4 सलाह देनी है, तो दोस्तों कभी भी नहीं बोलेंगे आई गिव हिम 2 एडवाइसेस. दैट इज रॉन्ग. क्योंकि सलाह का प्लूरल दोस्तों, एडवाइस का प्लूरल S या ES लगकर बिल्कुल भी नहीं बनता है. अगर हमें किसी को 4 सलाह देनी है तो हम कहते हैं आई गिव हिम 4 pieces of advice. I give him 7 pieces of advice to do that work. Actually अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर अगर बनाना होता है दोस्तों, तो जनरली हम पीस, स्लाइस, काइंड, टाइप या फिर किसी यूनिट का यूज करके हम लोग उसका प्लूरल बना देते हैं.
तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एडवाइस का है, लेकिन एडवाइसेस दोस्तों क्या है, सूचनाएं हैं जो इंफॉर्मेशन का प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो दोस्तों हम इसके साथ कौन सी वर्ब लगाने वाले हैं, प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं। एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर होगा, जरा यहां से हम लोग समझते हैं। आई गेव हिम वन पीस ऑफ एडवाइस टू डू दैट वर्क। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मैंने उसको एक सलाह दी। देखिए यहां पर वन पीस, इस काम को करने के लिए, ठीक है। अगर हम किसी को ना 6 सलाह देंगे, 7 सलाह देंगे, 8 सलाह देंगे, तो हम या तो ये कहेंगे 7 टाइप्स ऑफ एडवाइस, 7 काइंड्स ऑफ एडवाइस, 7 पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है ना। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए दोस्तों कोई ना कोई वर्ड होता है जिसको हम किसी ना किसी अनकाउंटेबल नाउन को किसी ना किसी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर आप देखिए वाटर लेने जाते हैं तो आप कहते हैं गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आपने कभी नहीं बोला गिव मी 2 वाटर्स, गिव मी 3 वाटर्स, क्योंकि वाटर का प्लूरल दोस्तों वाटर्स नहीं होता है, ठीक है ना। वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। तो यहीं पर लेकिन जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। द एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम कटरीना आर नॉट करेक्ट। अब देखिए यहां पर दोस्तों इस सेंटेंस में जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों द एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम कटरीना, जो सूचनाएं मुझे ना कटरीना से मिली थी, आर नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यहां पर एडवाइसेस का मतलब क्या है, सलाह बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एडवाइस का मतलब है सूचनाएं, ठीक है ना। उनसे जो समाचार, एक्चुअली एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं, समाचार वाली सेंस में आप खूब यूज करें, लेकिन उसे सलाह वाली फॉर्म में कभी यूज नहीं करेंगे। और अगर आपने देखा है एडवाइसेस मैंने यहां पर यूज किया है तो दोस्तों दैट इज अ प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन है तो मेरे दोस्तों आगे भी मैंने प्लूरल वर्ब का ही यूज किया है, इसको समझिएगा। अगर आप लोग कहते हैं द एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम कटरीना इज नॉट करेक्ट, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। एडवाइसेस वर्ड अगर कहीं पर भी आता है समाचार वाली सेंस में, है ना, या फिर दोस्तों सूचनाएं वाली सेंस में, तो हमेशा वो प्लूरल होगा। उम्मीद करता हूं कि एडवाइस और एडवाइसेस में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज अरिहंत के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।